देखिए सर्व समीकरण का प्रयोग करके 3x प्लस 5y इंटू 3x माइनस 5y को हल करते हैं। देखिए इसको हम a मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं a, और इसको हम क्या मान लेते हैं b, और बीच में प्लस है तो ये प्लस। देखिए तो a प्लस b हो गया, a प्लस b हो गया ना। फिर देखिए यहाँ a और यहाँ b, तो यहाँ देखिए a और यहाँ b, अब बीच में क्या है माइनस, तो ये हो गया a प्लस b और ये हो गया a माइनस b। और जानते हो, हम जानते हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b का सर्व समीका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको a या इसको हम इसको a इसको b मान लेते हैं। क्या देखो दोनों में आपका क्या है, मान क्या है समान है, सिर्फ चिन्ह परिवर्तन है, चिन्ह परिवर्तन है, इसलिए सर्व समीका का प्रयोग इसमें जो होगा ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी का लगेगा। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको आसानी से इस दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, 2a यहाँ भी a और यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो 3x का स्क्वायर। फिर देखो यह क्या है, सूत्र के अनुसार ये क्या है माइनस, क्या है माइनस, तो हमने क्या है यहाँ दे देंगे माइनस। उसके बाद क्या मान लेते हैं इसको b, इसको b, तो b का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5y का स्क्वायर हो गया ना। अब इसको कैलकुलेशन करो, देखो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। देखो ये 3 है, अगर 3 को अगर स्क्वायर मतलब होता है 2 बार, यानी 3 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9। और जानते हो कोई चर संख्या को अगर गुना किया जाता है, कोई चर संख्या को सेम संख्या को गुना किया जाता है तो ऊपर वाले पावर नहीं कुछ हो तो 1 होता है, और ये क्या होता है जुट जाता है। और जानते हो जब कोई चर संख्या को गुना किया जाता है ना, सेम चर संख्या को गुना किया जाता है तो इस दोनों में से 1 हो जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह है तो फिर माइनस। अब फिर हम ये क्या करेंगे 5y का स्क्वायर करेंगे, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर मतलब 2 बार, तो बताओ 5 का 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 5 गुना 5, 5 5 25 हो गया। और देखो y आपका क्या हो गया चर संख्या, और y देखो समान संख्या, दो स्क्वायर का मतलब 2 बार लेते हैं। देखो ये जब दोनों चर समान होता है तो इसमें से एक लिया जाता है, पर इसका पावर क्या होता है 1 जुटता है, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। बस ये आपका हो गया हल, ये क्या हो गया हल, आंसर। यही था आपका हिसाब।